महाभारत काल के समय की 4 ऐसी शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाभारत काल के समय की 4 ऐसी शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अश्वत्थामा की मणि के बारे में, जो अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य थी। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अनेक शक्तियां प्रदान करती थी। अश्वत्थामा महर्षि द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसे यह मणि जन्म से ही प्राप्त थी। यह मणि उसे अमर तो नहीं बनाती थी, लेकिन उसे अत्यंत शक्तिशाली जरूर बना देती थी। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों की छल पूर्वक हत्या कर दी थी। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह हजारों सालों तक इस धरती पर भटकता रहेगा। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसके मस्तक से उस मणि को निकाल लिया, जिस वजह से उसके मस्तक पर एक गहरा घाव हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि को अर्जुन को दे दिया, परंतु अर्जुन ने उस मणि को कहाँ रखा, इसका स्पष्ट उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। लेकिन आज भी यह कहा जाता है कि वह मणि इस धरती पर ही मौजूद है और यह अब भी किसी रहस्यमयी स्थान पर छुपी हुई है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और इस धरती पर भटक रहा है। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु भगवान कल्कि का अवतार धारण कर इस धरती पर आएंगे, तब अश्वत्थामा को इस मणि के द्वारा मुक्त करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर दिव्य धनुषों के बारे में। महर्षि दधीचि ने इस संसार की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। कथा के अनुसार महर्षि दधीचि की हड्डियों से 2 शक्तिशाली धनुषों का निर्माण किया गया। पहला पिनाक धनुष जो भगवान शिव के पास था, यह धनुष आगे भगवान परशुराम को प्राप्त हुआ और यह धनुष फिर भगवान परशुराम ने राजा जनक को दे दिया। और फिर माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने इस धनुष को तोड़ा। दूसरा सारंग जो भगवान विष्णु के पास था, यह धनुष अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था, जिसे महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि महर्षि दधीचि की हड्डियों से कई दिव्य अस्त्रों का निर्माण किया गया जो देवताओं को प्रदान किए गए, जिनमें देवराज इंद्र के पास अत्यंत शक्तिशाली वज्र भी था, जिसका निर्माण वृत्रासुर का वध करने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि इनमें से कुछ अस्त्र इस धरती पर मौजूद हैं, जिनमें से सारंग धनुष भगवान कल्कि के पास कलयुग के अंत में होने की बात कही जाती है। अब बात करते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो है पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के पास महाभारत के समय पंचजन्य शंख था। पंचजन्य शंख का जिक्र महाभारत में कई बार हुआ है। महाभारत युद्ध में जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई, तब भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाकर युद्ध को आरंभ किया था। इस शंख की ध्वनि इतनी प्रभावशाली थी कि यह शत्रु सेना के मन में डर पैदा कर देती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रहते हुए जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया, तब वह इस शंख को बजाते थे। लेकिन क्या कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के पास पंचजन्य शंख रहेगा? कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब उनके पास उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र होंगे, जिनमें मुख्य रूप से नंदक तलवार जो अधर्म का नाश करेगी, इसका वर्णन मिलता है। हालांकि किसी शंख का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यह संभव है कि उनके पास भी पंचजन्य या फिर कोई अन्य शंख हो। पंचजन्य शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। कहा जाता है कि यह शंख आज भी इस धरती पर मौजूद है। कहा जाता है कि यह हरियाणा के करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में किसी गांव में आज भी रखा है।
अब बात करते हैं चौथी और अंतिम वस्तु की, जो है कर्ण के दिव्य कवच और कुंडल। कुछ कथाओं के अनुसार जब देवराज इंद्र ने छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल ले लिए तो वह उन्हें तुरंत स्वर्ग नहीं ले जा सके, क्योंकि वह छल पूर्वक प्राप्त किए गए थे। इसलिए देवराज इंद्र ने उन्हें पृथ्वी पर ही किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। कुछ लोक कथाओं और पुराणों में कहा जाता है कि इंद्रदेव ने उन्हें किसी समुद्र या किसी पहाड़ में छुपाया था, ताकि कोई देवता या असुर उनके पास नहीं पहुंच सके। तो यह थी वह दिव्य शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।